हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। ओके, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव डाउनवर्ड्स और कॉन्वेक्स अपवर्ड और डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कैसे निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है। ओके, पहले हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे हमें क्वेश्चंस में फंक्शन गिवन होगा, ओके, उसके अकॉर्डिंगली हमने कंडीशंस को देखना होगा। अब देखिए, फंक्शन है हमारे पास, पहले ये कर्व हो गई। ओके, दिस इज अ कर्व। अगर ये इस शेप में होगी कर्व, ओके, इस शेप में कर्व होगी और साथ में हमने टेंजेंट बनाया एट पॉइंट सी, वेयर पॉइंट इज सी एफ सी, मीन्स ये सी पॉइंट हो गया और इसका ये इमेज हो गई इधर फंक्शन में एफ सी में। जब हम पुट करते हैं तो ये बन गया पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर ये हो गई कर्व, ये हो गया टेंजेंट। ओके, अगर इस शेप में होगा तो इसको हम बोलेंगे, देखिए इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप हमेशा याद रखना, किसी भी कर्व की स्लोप को कैसे निकालना होता है, उसका डेरिवेटिव निकालकर। जैसे भी हमें कर्व गिवन होगी, फंक्शन गिवन होगा, उसके स्लोप को क्या कैसे निकालना है, उसका डेरिवेटिव। ओके, अब देखिए स्लोप होते हैं डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। सो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्केव अपवर्ड, ओके, एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स। एंड स्लोप इस केस में क्या होती है, इंक्रीजिंग, दिस वन इंक्रीजिंग होगी स्लोप। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है व्हेन डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ हम बोल रहे हैं अब स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप ऑलरेडी फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो अगेन इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव, मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर हमने कॉन्केव अपवर्ड्स निकालना है या प्रूव करना है तो सिंपली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन जो भी गिवन होगा उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है और वो आना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट केस आता है, अगर इसकी कर्व की शेप डाउनवर्ड्स होगी तो इसको हम बोलेंगे कॉन्केव डाउनवर्ड्स और कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। ओके, एंड ये सेम वैसे ही टेंजेंट बन गया ये एट पॉइंट P, ओके, वेयर P है एट C एंड एफ सी के ऊपर पॉइंट। अब स्लोप क्या है इसमें, एफ डैश एक्स ही है और इस केस में स्लोप होगी डिक्रीजिंग। ओके, स्लोप डिक्रीजिंग का मीनिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, फॉर नॉलेज बता रही हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जिसमें डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। अब हम कह रहे हैं कि स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो ऑलरेडी स्लोप क्या है, फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे हम इस फंक्शन का, तो हमारे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन जीरो। मीन्स अगर हमने कॉन्केव डाउनवर्ड्स प्रूव करना है किसी भी फंक्शन को तो हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव को लेस देन जीरो प्रूव करना है फिर हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया सेकंड केस। नाउ कम टू थर्ड केस। थर्ड केस है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अब जैसे ये हो गया पॉइंट, अब इसको क्रॉस कर रहा है, ओके, टेंजेंट हो गया, इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके इस केस में जो P पॉइंट होगा दिस विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड इस केस में जो डबल डेरिवेटिव होगा दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, ये केस हो गया। जब हम जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो हम उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यूज आएंगी, जैसे 2 भी आ सकती हैं, 1 भी आ सकती है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमने पुट करनी है नेक्स्ट डेरिवेटिव में। जैसे डबल डेरिवेटिव तक तो पहुंच गए हम, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे देन दिस शुड बी नॉन जीरो। अगर वो नेक्स्ट जो, अगर हमारे पास इसके दो केसेस होते हैं, ओके, एक तो होता है कि कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है और दूसरा केस होता है व्हेन कर्व हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अब देखिए x इज इक्वल टू जो भी हमारे पास पॉइंट आया C, बाकी एग्जांपल्स करेंगे उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जब हमारे पास कोई भी पॉइंट आया C, जब हम उसको किसी भी डेरिवेटिव में पुट करेंगे, देखिए सपोज कीजिए कि हमने ट्रिपल डेरिवेटिव में पुट किया, दिस इज जीरो, देन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट किया एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन n इज इवन, मीन्स 4 पावर में पुट किया तो इसका नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका मतलब समझिए कि जो कर्व होगी दिस हैज़ नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बहुत शॉर्टकट मेथड होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जानने का कि है या नहीं। ओके, तो सिंपली फोर्थ ऑर्डर में अगर नॉन जीरो आ गया तो डैट मीन्स दिस हैज़ नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अदरवाइज दूसरा केस है इसका, x इज इक्वल टू C पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने निकाल लिया फॉर n इज इवन, जैसे हमारे पास क्या था, स्क्वायर। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए तो जीरो आ गया एंड x की वैल्यू निकाली हुई है हमने, एंड देन थर्ड ऑर्डर के ऊपर नॉन जीरो आ गया, तो देन दैट मीन्स x इज इक्वल टू C इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन उस कर्व के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगी उस कर्व में।
क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे हम करेंगे इसकी एग्जांपल, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। नाउ फर्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रूव दैट कर्व y इज इक्वल टू लॉग x इज एवरीवेयर कॉनकेव डाउनवर्ड्स। कॉनकेव डाउनवर्ड्स प्रूव करना है, मीन्स इसका डबल डेरिवेटिव जो है दिस शुड बी लेस देन जीरो। ओके, पहले हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला, सिंगल डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। देन हमने निकाला डबल डेरिवेटिव, तो ये बन गया हमारे पास -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए x क्या है हमारे पास यहाँ पॉजिटिव, ये हमें गिवन है x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव रहेगा डेट मीन्स ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहेगा, एंड ऊपर क्या है ये अब नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा लेस देन जीरो। सो दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, शो दैट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 हैज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो हमारे पास आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। देन हमने निकाला डबल डेरिवेटिव, तो ये बनेगा हमारे पास 12x स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसको जीरो पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इम्प्लाइज 12x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ वी विल फाइंड ट्रिपल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो। ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा 24x एंड एट x इज इक्वल टू जीरो, ट्रिपल डेरिवेटिव इज जीरो, ट्रिपल डेरिवेटिव इज जीरो। एंड नाउ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या बनेगा हमारे पास अब 24 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने केस फर्स्ट किया था जिसमें कि अगर हमारे पास जो है इवन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ जाए देन दैट मीन दिस कर्व हैज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही हमने प्रूव करना है। ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट इसका, शो दैट एवरी पॉइंट इन विच द साइन कर्व हमें गिवन है, सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू c साइन x अपॉन a मेड्स x एक्सिस का मीनिंग क्या होगा, y इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड y इज इक्वल टू जीरो मीन्स c साइन x अपॉन a इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है साइन x अपॉन a इज इक्वल टू जीरो, मीन्स अगर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म आती है तो इस केस में थीटा की वैल्यू होती है n पाई। ओके, तो इस केस में भी हमारे पास x अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। ओके, नाउ x की वैल्यू आ गई, तो इस x की वैल्यू के अकॉर्डिंग अब हमने निकालनी है नेक्स्ट वैल्यूज। नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव, पहले हम निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो ये बन गया हमारे पास c अपॉन a कॉस x अपॉन a। देन डबल डेरिवेटिव आएगा अब हमारे पास माइनस c अपॉन a स्क्वायर साइन x अपॉन a। ओके, अब देखिए जब हम a n पाई पुट करेंगे एट a n पाई, डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसमें अब जीरो, एंड ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन a क्यूब कॉस x अपॉन a। ओके, अब जब हम x की जगह पर पुट करेंगे a n पाई एट x इज इक्वल टू a n पाई, ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव विल बी c अपॉन a कॉस n पाई, एंड कॉस n पाई कितना होता है -1 रेज टू पावर n। ओके, -1 रेज टू पावर n होगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो दैट मीन्स दिस कर्व हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, सो पॉइंट इज दिस x इज इक्वल टू a n पाई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें कैसे निकालनी है हमने, फाइंड इंटरवल्स और वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सबसे पहले क्या करना है, हमने डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला। कॉनकेव अपवर्ड के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24 ग्रेटर देन जीरो। 12 कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन जीरो, डेट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें दो फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है
x माइनस वन दो फैक्टर्स होते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो इसको सिंपल मेथड होता है लिखने का, x इज लेस देन छोटी वैल्यू और x इज ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू। ओके, मीन्स इसको कैसे लिखना है हमने, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ओके, ऐसे इसको लिखना है हमने। तो जो फंक्शन होगा दिस इज कॉनकेव अपवर्ड्स फॉर दिस वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉनकेव डाउनवर्ड्स के लिए, नाउ कॉनकेव डाउनवर्ड्स के लिए करेंगे। अब हम डाउनवर्ड्स के लिए क्या होगा, x माइनस डबल डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो। ओके, एंड इस केस में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन जीरो आ गया। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन जीरो। जब लेस देन की कंडीशन आ जाए तो इसको अब हम लिखते हैं वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू, मीन्स x बिलोंग्स टू 1, 2। तो इससे पता चल गया कि कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स फॉर 1, 2। ओके, दोनों केसेस हो गए। नेक्स्ट में अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव इज जीरो। ओके, जब हम जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड 2। अब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 24x माइनस 36। नाउ एट x इज इक्वल टू 1। अब क्लियर है, देखिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 दोनों के लिए ही ये क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ट्रिपल डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, जब हम x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे y की जगह पर तो ये बनेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 7 5 12 आ गया, 24 माइनस 25 माइनस 6 आ गया 19। एंड x इज इक्वल टू 2 के लिए सेम ऐसे ही जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 23। तो पॉइंट्स आ गई 119 एंड 223 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होगी इसमें। ओके, जैसे dx अपॉन डी थीटा निकाला, dy अपॉन डी थीटा निकाल लिया, देन dy अपॉन dx निकाल लिया। ओके, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए क्वेश्चन रूल लगाकर इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स निकाला, देन डी थीटा अपॉन डी एक्स यूज करके हमारे पास पूरा ये सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू 2 माइनस कॉस थीटा क्यूब। ओके, एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया है ताकि आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आ जाए। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको हमने क्या किया, जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया, देन दिस इज इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर का जीरो ही हो जाएगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए 3 इक्वेशंस होती हैं। अगर हम ले रहे हैं साइन x इज इक्वल टू साइन वाई तो इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन वाई। अगर cos x इज इक्वल टू cos वाई आ गया जैसे इस क्वेश्चन में है तो हमारे पास हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। एंड अगर tan इज इक्वल टू tan आ गया तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ओके, अब इसमें cos का फॉर्मूला करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एंड 1/2 को क्या लिखते हैं हम, cos पाई/3। सो इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई क्या है इसमें पाई/3। ओके, अब देखिए डबल डेरिवेटिव जो है दिस इज ग्रेटर देन जीरो इफ cos थीटा इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन जीरो होगा इफ cos थीटा इज लेस देन 1/2। सो डबल डेरिवेटिव चेंजेस साइन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इसका मीनिंग हो गया कि जो भी पॉइंट है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू दिस वन, इसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज कर रहा है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर थीटा इज इक्वल टू दिस वन। और एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैसे निकालनी है, हमने a2 इंटू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 माइनस एंड साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी √1 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2। तो ये बना माइनस √3/2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया आंसर 4n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3 माइनस √3 और ये भी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा ये भी। ओके, क्योंकि रूट की फॉर्म में आ गया तो प्लस माइनस आ जाएगा और क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है तो ये बनेगा माइनस प्लस।
√3/2। ओके, एंड सेम ऐसे ही y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस कॉस थीटा है 1/2, तो ये बना a इंटू 4 माइनस 1/2 विच विल बी 3a/2। ओके, तो x एंड y की जो भी वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी a 4n पाई प्लस माइनस 2π/3 माइनस प्लस √3/2 कॉमा 3a/2 एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने कैसे निकालना है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।